आखिर पकड़े गए बागेश्वर बाबा के पर्चे। पुलिस ने बताया पूरा सच। पुलिस रिवील बाबा बागेश्वर धाम। कभी ढोंगी बाबा तो कभी कपटी, इन्हीं नामों से बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को न्यूज चैनल्स पर बुलाया जा रहा है। लेकिन क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सच में ही ढोंगी है या फिर उन पर सच में ही हनुमान जी की कृपा हो रही है? दोस्तों, आज के वीडियो में हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन साथ ही बागेश्वर धाम के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ नागपुर की सुपर श्रद्धा अभियान समिति ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही महाराष्ट्र के नागपुर शहर में कथा को बीच में छोड़कर भागने का भी उन पर आरोप है। कहा गया, धीरेन्द्र शास्त्री ने संस्थान की चुनौती को स्वीकार नहीं किया और वो वहां से भाग गए। 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री इस बात का दावा करते हैं कि उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा है और उनकी प्रेरणा से वो लोगों की समस्याओं को दूर कर देते हैं। वैसे दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खबरों में आ रहे हैं। उन पर ऐसे आरोप पहले भी लगते आ रहे हैं। जब ये खबर पूरे इंटरनेट पर वायरल हुई तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी खुले मंच पर सब पत्रकारों को चुनौती दी और उन्हें गलत साबित करके दिखाया। लेकिन आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है कौन और कहां से आए हैं? दोस्तों, मूल रूप से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्हें लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं। धीरेन्द्र कृष्णा देश भर में अपने चमत्कार या फिर यूं कह लीजिए कि अपनी सिद्धि के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उनकी सभी समस्याओं को एक कागज में लिखकर उसका उपाय बताते हैं। कई लोग इसे उनका चमत्कार मानते हैं तो कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास। खैर, जो भी हो, पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन पर कई लोगों की अपार श्रद्धा है, क्योंकि कईयों की पोल उन्होंने मुंह पर ही खोलकर दिखा दी है। असल में दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार नाम से विख्यात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक है। धीरेन्द्र जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास ही गड़ागंज गांव में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गड़ागंज में रहता है। दोस्तों, इसी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर भी स्थित है। धीरेन्द्र जी का पैतृक घर भी यहीं पर है। धीरेन्द्र जी के दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग भी यहाँ ही रहते थे। इनके दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वे गड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर को रेनोवेट करवाया था। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था। धीरेन्द्र महाराज के गड़ागंज वाले घर में उनके माता पिता और उनका एक छोटा भाई भी रहता है। इनके पिताजी का नाम रामकृपाल गर्ग था, जो कि नशे के आदी थे, जिस कारण वह ज्यादा कुछ करते नहीं थे। इनकी माता जी का नाम सरोज गर्ग है, जो एक हाउसवाइफ ही है। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं, वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। धीरेन्द्र के पिताजी के कुछ न करने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गड़ा गांव के ही सरकारी स्कूल से पूरी की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 12 साल की उम्र में ही बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन देना शुरू किया था। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है, जिस कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी हैं। उनके धाम में देश के कोने कोने से कई श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए छतरपुर जाते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण तो एक सनातनी है, लेकिन उनके सबसे खास मित्र शेख मुबारक है, जिन्होंने उनके बुरे समय में साथ दिया था, और इन दोनों की यह दोस्ती आज भी कायम है, जिसकी चर्चा आज भी बागेश्वर सरकार के कई प्रोग्राम्स में सुनने को मिलती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि उनकी मुलाकात भी एक दिलचस्प घटना के कारण हुई। डॉक्टर जीरो शेख मुबारक अक्सर निजी काम के सिलसिले से छतरपुर से जाया करते थे। तभी गड़ागंज में उनकी मुलाकात धीरेन्द्र कृष्ण से हुई, जो उनसे उम्र में काफी छोटे थे। इन दोनों के बीच अपने अपने धर्मों को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें शेख मुबारक ने सनातन धर्म को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की, जिसके जवाब में धीरेन्द्र जी ने उनके भ्रम को शांत कर दिया। इसके बाद वे अक्सर बागेश्वर धाम में सुंदरकांड का पाठ सुनने आया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में कुछ चमत्कार हो गए।
शुरुआती दिनों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तभी धीरेन्द्र कृष्ण की बहन के विवाह में शेख मुबारक ने उनकी आर्थिक मदद की थी। दोस्तों, छतरपुर जिले से मात्र 30 किलोमीटर दूर गंज के पास गड़ा गांव में श्री बागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ पर लगभग 300 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ की महिमा यह है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची भक्ति भावना से अपनी समस्याओं या फिर अपनी इच्छाओं को लेकर आता है, श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी उसकी सभी मनोकामना को पूरा करते हैं, उनके सारे कष्ट को हर लेते हैं। इस मंदिर के पुजारी व प्रमुख श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी की विशेष कृपा और सिद्धियां प्राप्त है। इस दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ और निराश होकर नहीं जाता। यहाँ पर भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु समस्याओं को लेकर आते हैं और उनका समाधान भी पाते हैं, जहाँ उनकी हर समस्या का समाधान 100% होता है। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर हनुमान जी की अदालत लगती है, यानी कि हनुमान जी यहाँ खुद आते हैं, जहाँ पर हनुमान जी जज बनकर लोगों की पेशी लगाते हैं। यहाँ पर बड़ी से बड़ी समस्या और बीमारी का इलाज किया जाता है। यहाँ पर कैंसर जैसी बीमारियों के साथ भूत प्रेत व ऊपरी बाधाओं के मरीजों के ठीक होने का दावा किया जाता है। बागेश्वर धाम की खासियत यह है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को अर्जी लगानी होती है। उनकी अर्जी स्वीकार होने पर बागेश्वर सरकार अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बिना उनसे बात किए उनकी समस्याओं को धाम के पर्चे पर लिख कर देते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति से उसकी समस्याओं की जानकारी ली जाती है। दोस्तों, रोगी द्वारा बताई गई सभी समस्याएं पहले से ही पर्चे पर 100% लिखी हुई होती है। इस बात की पड़ताल बड़े बड़े मीडिया चैनल व धर्म को न मानने वालों ने की और अपनी आंखों के सामने सच देखकर उन्हें भी मुंह छुपाकर धाम से बाहर जाना पड़ा और अंत में उन्हें भी बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों के आगे झुकना ही पड़ा। बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि उस दिव्य आत्मा से जुड़ने के लिए ध्यान विधि योग का प्रयोग करते हैं। साथ ही उन पर गुरु कृपा भी है, जिसके कारण उनके मन में एक एनर्जी का संचार व अनुभव हो जाता है। दोस्तों, साफ शब्दों में कहूँ तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास ये सीधी है जिसे उन्होंने काफ़ी तपस्या और हनुमान जी और अपने गुरु जी को खुश करके प्राप्त की है, जिसके माध्यम से वह सामने वाले व्यक्ति, यहाँ तक कि उनसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति की समस्याओं को भी जान लेते हैं। और न सिर्फ उस व्यक्ति की समस्या बल्कि उस व्यक्ति की समस्याओं के अतिरिक्त पारिवारिक जानकारी, उसका नाम व पता सभी कुछ पहले ही बता दिया जाता है। बस ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री ने सुपर श्रद्धा अभियान समिति द्वारा लगाए आरोप को झूठा साबित कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुले मंच पे सभी रिपोर्टर्स को कहा कि अब आप किसी भी व्यक्ति को लेकर आओ और उस व्यक्ति के बोलने से पहले ही मैं उसका पर्चा बना दूंगा। ऐसे ही रिपोर्टर एक फीमेल को लेकर आए और धीरेन्द्र शास्त्री ने बिना उनके बोले ही उनके प्रश्न और उनकी समस्या बोलकर सबके सामने सुना डाली। भगवान शिव के बारे में फैलाए गए 5 झूठ के बारे में बताने वाले हैं जो भगवान शिव के लिए अपमानजनक है। उन सभी झूठों का खंडन किया है। सती और पार्वती के पति भगवान शिव सदा शिव के कारण ही इन्हें शिव भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि समाज में शिव के बारे में कौन कौन से झूठ फैलाए गए हैं। पहला झूठ तो ये है कि लोग मानते हैं कि महादेव का शिवलिंग उनका लिंग का रूप है। दोस्तों, कलयुग में लोगों ने महादेव की शिवलिंग को लेकर मिथ्या फैला रखी है। लोग कहते हैं कि महादेव की पिंडी जो मंदिरों में होती है यह उनकी लिंग और उनके चेहरे का रूप है। और आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिरों में महादेव का श्रृंगार भी इसी तरह से किया जाता है और सोशल मीडिया पर तरह तरह के अफवाह फैलाकर इसे सच साबित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वास्तव में अगर आप शिवलिंग का अर्थ समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि महादेव न तो आदि है और न ही अंत। महादेव तो अनंत हैं और इस ब्रह्मांड के निराकार पुरुष निराकार देव हैं।